प्रेगनेंसी नहीं होती है और 3 साल के करीब हो गए हैं। अब मेरा परिवार वाले मुझे छोड़ने का प्रयास करते हैं। बार बार मेरे साथ कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा काफ़ी दिनों से चल रहा है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कल एक बहन का फ़ोन आया मुझे। वो कहती है कि गुरुजी मुझे प्रेगनेंसी नहीं होती है और 3 साल के करीब हो गए हैं। अब मेरा परिवार वाले मुझे छोड़ने का प्रयास करते हैं। बार बार मेरे साथ कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा काफ़ी दिनों से चल रहा है कि तू तो बांझ है, तू तो ये है, तू तो वो है, तेरे तो दिक्कत है, तेरे को तो समस्या है, तेरे को तो वो है। ऐसी स्थिति में मेरे पास 2 रास्ते हैं। पीछे से मेरे परिवार वाले मेरा सहयोग नहीं करते हैं। वो कहते हैं तुझे वहीं रहना पड़ेगा। वो मेरी नहीं सुन रहे। दूसरा रास्ता है मैं अपने देह का त्याग कर दूँ। जब उस बहन ने इस बात को बोला तो मुझे बड़ी व्याकुलता उत्पन्न हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ उत्पन्न हुई कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अब उस लड़की का कोई उसमें कसूर नहीं है। कई बार रिपोर्ट क्या होती है और कई बार नकारात्मकता भी इस प्रकार का कार्य करती है। तो वो कहते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा बता दीजिए, वीडियो के माध्यम से बता दीजिए या कुछ भी बता दीजिए कि मुझे जो है संतान मिल जाए। संतान में मेरी ये कोई व्यक्तिगत ये इच्छा नहीं है कि मुझे लड़का ही प्राप्त हो, चाहे लड़की भी प्राप्त हो जाए। अब फिर मैंने सोचा कि बहुत सारी बहनों के साथ ये कार्य जरूर होता होगा। उनकी सासें उन्हें ताना देती हैं, कई बार बार वाले लोग भी ताना देते हैं। तो उन्हें के लिए क्या किया जाए? कई बार आपकी कोख का बंधन होता है, तब भी ऐसी स्थिति होती है। दूसरा, आपके कहीं ना कहीं से जो है आपकी रिपोर्ट भी नॉर्मल नहीं होती है, रिपोर्ट में भी दिक्कत हो सकती है। तो आप पहले अपनी डॉक्टरी जांच पूर्ण रूप से करवा लीजिए, पति और पत्नी दोनों। ये नहीं है कि अकेली पत्नी में ही दिक्कत हो सकती है, तो पति भी। अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है बिल्कुल ही, उसके बाद ये कार्य आपके साथ हो रहा है, तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। बहुत ही स्टिक और बहुत ही पावरफुल ये उपाय है। माताएं बहनें इस उपाय को करना प्रारंभ कर दें। आपको बाबा की दया से गर्भ भी ठहर जाएगा और साथ में उन माताएं बहनों के साथ जिनके दिक्कत होती है कि मान लो मिस कैरेज वगैरह जो है काफ़ी बार हो जाता है, ऐसे को भी दिक्कत नहीं होगी। हनुमान जी स्वयं कृपा आपको देंगे। आपको क्या करना है, आज से ही, इसी दिन से ही सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ कर देना है। अब आप कहोगे कि सुंदरकांड का पाठ तो हम करते हैं, पहले किया है, लेकिन हर लेडीज नहीं करती है। सुंदरकांड का पाठ जो है, वो नाम जो सुंदरकांड का पाठ है इतना सुंदर है ना कि हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। क्यों प्रिय है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसलिए प्रिय है, उस पाठ में जो वर्णन है, माता सीता से प्रथम बार जो मुलाकात दादा वीर बजरंगी की हुई है, तो जो कोई व्यक्ति बाबा का विग्रह रखकर और राम दरबार को स्वरूप रखकर और उन बाबा को आसन देकर सुंदरकांड का पाठ संपुट लगाकर सुनाता है, तो दादा वीर बजरंगी उस पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं। और जब प्रसन्न होते हैं तो आपको कहते हैं कि मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल, बलि मांगे बैकुंठ को भेज दियो पताल। तो परमात्मा के चाहने से सभी रास्ते हमारे खुल जाते हैं। अब हमने जैसी प्रकार से दादा वीर बजरंगी की भक्ति प्रारंभ करी है, या जिस प्रकार से हमने कार्य प्रारंभ किया है, अब वही उस कार्य से हमें फल की प्राप्ति भी होगी। हमने क्या करना है, 1.25 मीटर एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, एक बाजना नारियल ले लीजिए। बाजना नारियल पता होगा, मार्केट से आपको जो है उपलब्ध हो जाएगा। किसी भी पूर्णिमा से ये पाठ प्रारंभ कर दीजिए, किसी भी पूर्णिमा से ये पाठ प्रारंभ कर दीजिए। पाठ प्रारंभ करने से पहले अपने पति के हाथों से हनुमान जी को एक चोला अर्पण करवाना है। पूर्णिमा के दिन एक चोला अर्पण करवाना है, एक जनेऊ अर्पण कराना है, साथ में एक श्रीफल नारियल अर्पण कराना है, और उसके दौरान जो है आपने 3 लाल रंग के सेब अर्पण कराने हैं और 1 मीठा पान। अब ये कार्य आपने कर दिया। आप पति पत्नी दोनों इस बात को बोला कि जब हम ये पाठ कर रहे हैं, अगर 41 दिन तक कर सकते हो तो 41 दिन तक कर लीजिए। साथ में अगर पति सहयोग करता है तो 41 दिन तक कर लीजिए, नहीं तो 21 दिन तक आप ये कार्य कर लीजिए। 21 दिन तक सुंदरकांड का पाठ कि अपनी मनोवांछित जो इच्छा है आपकी, जो भी कोई इच्छा हो, वो आपने एक धागा लेना है,
जब सुंदरकांड का पाठ आप करोगे, सुंदरकांड के पुस्तक के अंदर वो धागे को अपने शरीर की लंबाई जितना माप के कलावा वाला हो या काले रंग का हो, जो भी आप ले लो, और लेकर आपने उस पुस्तक में ही रख देना है। लगातार इस पाठ को प्रारंभ कीजिए। पाठ में जो संपुट लगाना है वो नोट कर लीजिए। संपुट क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदर्शद अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरुनाथ प्रभु मुझ पर संकट भारी। हे दीनों के नाथ, हे श्री हनुमान जी महाराज, मुझ पर घोर संकट आ पड़ा है। हे बाबा, अब तो दुनिया वाले मुझे बांझ कहकर पुकारने लग गए हैं। आप तो अंजनी के लाल हो। आप हे बाबा वीर बजरंगी, मेरे घर पर कृपा कीजिए और स्वयं आइए मेरे घर। हे बाबा, मेरे ऊपर तंत्र किया हो, मेरे ऊपर मंत्र किया हो, मेरी गर्भ को बांधा हो, मेरी कोख का बंधन किया गया हो, या कोई भी चंडाल क्रिया करी गई हो, कुछ भी ऐसा कार्य जो है जो मलिन शक्ति के तहत मेरे साथ किया गया हो, मैं आपके पंचमुखी रूप का भी आह्वान करती हूँ। कई बार क्या होता है कि लेडीज के नीचे के पार्ट में कुछ गंदी मलिन शक्तियाँ वास कर लेती हैं, तो उस दौरान आप माँ दुर्गा का ध्यान करना है, माँ काली का, कि हे मातेश्वरी, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। पान का एक बेड़ा लेना, पान का भोग माँ काली के चरणों में भी अर्पण कर देना। जिस दिन आप ये सुंदरकांड का पाठ करोगी उस दिन कर आपके ऊपर है। अगर किसी भी प्रकार से गंदी जगह से भी कोई चीज़ अगर प्रवेश करी और वहाँ पर अपना बंधन करके बैठ गई हो, तो हे मातेश्वरी, चाहे मेरे पति पर चाहे मुझ पर, आप उत्कीर्ण कर दीजिए। माना जाता है कि जब सच्चे मन से इस प्रकार का कार्य आप करोगे ना, 101% आपको संतान प्राप्त होगी। और दरबार में बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे और काफ़ी समय से उनको संतान प्राप्त नहीं हुई थी। बाबा की कृपा से, मैया की कृपा से उन्हें संतान प्राप्त हुई है, और वो स्वयं भी इस बात को बोलते हैं दरबार में कि हमें तो बाबा ने ही दिया है। तो ये बात आज रखना, सुंदरकांड का पाठ अति सुंदर है, आपके जीवन को बदल देगा। और भोग जो आपने लगाना है, गुड़ और चने का भोग लगाइए दादा वीर बजरंगी को। उस दौरान जो है, जो श्रीफल, जो नारियल है, जब तक आप सुंदरकांड का पाठ करोगी नारियल का सेवन मत करना जब तक, और कोई भी आप नारियल के द्वारा भेंट मत देना, और ना ही अपने हाथों से पेठा काटना। और ये बात याद रख लेना, जब तक सुंदरकांड का पाठ करोगे ब्रह्मचार्य का जो है आपको पालन करना है। और ये बात याद रख लेना, ब्रह्मचार्य का पालन कब करना है? जिस दिन आप पाठ कर रही हो उस दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना है आपने। मान लीजिए पाठ जो है आप शनिवार को भी कर सकती हो, मंगल शनि भी कर सकती हो, लगातार 21 दिन भी कर सकते हो। के बाद बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे बालाजी महाराज, मैं पूजा करने का ज्ञान नहीं जानती, मुझे पता नहीं है किस प्रकार से आपकी पूजा की जाती है। अज्ञानतावश, भूलवश इस पूजा के दौरान अगर मुझसे कोई त्रुटि होती है तो हे बाबा मुझे माफ़ करना, मुझे इस पाठ का फल प्रदान कीजिए, ताकि मैं अपने गृहस्थ जीवन में सुख में रह सकूं, और ताकि पूजा का अधिकार, आपको पता है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ करना। हे बाबा से क्षमा याचना करना। उसके दौरान आपको स्वयं पता नहीं लगेगा कि कब बाबा की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति हो गई है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।